तृतीयपाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अर्थात व्यायाम सर्वदा यानी हमेशा पथ्य हितकर होता है। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखं देहं विमृदनीयात् समन्ततः। इस श्लोक में 3 शब्द है जो अप्रचलित है, यानी इसका हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। बाकी समस्त शब्द हिंदी की तरह है। एक शब्द है आयास। आयास शब्द का अर्थ है प्रयास, यानी प्रयत्न, चेष्टा। और एक शब्द है विमृदनीयात। विमृदनीयात शब्द का अर्थ होता है मालिश करनी चाहिए। अंत में एक शब्द है समन्ततः, यानी चारों तरफ, यानी पूरी तरह से। अब हम अन्वय की चर्चा करते हैं। शरीरायास जननम यत् कर्म तत् व्यायाम संगीतम। जनः, ये जनः शब्द श्लोक में नहीं है, इसलिए हम उसको समझने के लिए ब्रैकेट में रख लिए हैं। जनः तत्कृत्वा समन्ततः सुखं देहं विमृदनीयात्। अर्थात शरीरायास जननम, शरीर प्लस आयास जननम। आयास का अर्थ है चेष्टा, प्रयास। शरीरायास जननम, शरीर की चेष्टा से। जननम, उत्पन्न होने वाला। जनन शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी शरीर की प्रयास से, शरीर की चेष्टा से उत्पन्न होने वाला। यत् कर्म, जो कर्म, तत् उसे, व्यायाम संगीतम, उसे ही व्यायाम की संज्ञा दी गई है, उसे ही व्यायाम कहते हैं। अर्थात शरीर की प्रचेष्टा से यत् कर्म, यानी जो काम हम करते हैं, तत्कर्म, उसी काम को व्यायाम संगीतम, व्यायाम कहा गया है। यानी शरीर के द्वारा कोई भी काम किया जाए उसे ही व्यायाम कहते हैं, वो काम कुछ भी ना हो क्यों। जनः यानी व्यक्ति, तत्कृत्वा, उसे करके, कृत्वा करके, तत् उसे यानी उस व्यायाम को, तत्कृत्वा उसे करके, समन्ततः पूरी तरह से, सुखम सुखी होता है, और देहम विमृदनीयात्, देह को मालिश करनी चाहिए। यहाँ सुश्रुत बता रहे हैं तत्कृत्वा यानी व्यायाम को करने के उपरांत, व्यायाम को करने के बाद ही समन्ततः चारों तरफ से अपने संपूर्ण शरीर को क्या करनी चाहिए ना, विमृदनीयात्, मालिश करनी चाहिए, सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। इसका अर्थ इस प्रकार लिखा हुआ है, शरीर के प्रयास से जो कर्म किया जाता है उसे ही व्यायाम कहते हैं। मनुष्य उसे करके पूरी तरह से सुखपूर्वक शरीर की मालिश करनी चाहिए। अर्थात व्यायाम के उपरांत शरीर की मालिश आनंदपूर्वक प्रसन्न मन से ही करनी चाहिए। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजः। पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं। शरीर प्लस उपचयः। उपचय शब्द का अर्थ है वृद्धि, यानी ग्रोथ। कांतिर्गात्राणम, कांति ही प्लस गात्राणम। कांति शब्द का अर्थ है तेज या चमक। गात्राणम, गात्र शब्द का अर्थ है शरीर। सुविभक्तता, सु शब्द का अर्थ है सुंदर, विभक्तता यानी गठन, सुगठन अर्थात शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम शब्द का अर्थ है दीप्त यानी प्रदीप्त। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन हमारे पेट में जिस स्थान पर पहुंचता है, उस स्थान पर उस भोजन को पचाने के लिए अग्नि यानी आग चाहिए। उस अग्नि से वो भोजन पचता है, उसे कहते हैं जठराग्नि। जिस प्रकार किचन में खाना पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती, वो अग्नि खाना को पचाता है यानी पकाता है, उसे कहते हैं पाकाग्नि। उसी प्रकार पेट में उस भोजन को पचाने के लिए जिस अग्नि की आवश्यकता है उसका नाम है जठराग्नि अर्थात दीप्ताग्नि। दीप्ताग्नि यानी जठराग्नि। अनालस्यम, अनालस्यम आलस्यता नहीं होना। स्थिरत्वम, स्थिरता। लाघवम, लघुता अर्थात हल्कापन। मृजा शब्द का अर्थ है स्वच्छ, स्वच्छ करना यानी स्वच्छता। अब हम अन्य को देख लेते हैं।
अब ये व्यायाम के आधार पर हर जगह व्यायाम का अन्वय होगा, तो व्यायामेन, व्यायामेन शरीरोपचयः गात्राणां कान्तिः सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च भवति। व्यायामेन अर्थात व्यायाम से, शरीरोपचय, शरीर से उपचय, शरीर का वर्धन, शरीर से उपचय शरीर की अभिवृद्धि, शरीर का ग्रोथ। और क्या होता है, व्यायामेन गात्राणाम कांति, गात्रा शरीर की कांति यानी तेज चमक बढ़ती है। फिर व्यायामेन सुविभक्तता, सुविभक्तता सुंदर गठन, व्यायाम से शारीरिक सौंदर्य अभिवृद्धि होता है। व्यायामेन व्यायाम से दीप्ताग्नित्वम अर्थात जठराग्नि तेज होने के कारण खाना पच जाता है, और खाना पचने के कारण भूख लगती है। अनालस्यम आलस्य नहीं आती है, व्यायामेन अनालस्यम व्यायाम से आलस्य नहीं आती, आलस्यता नहीं आती है। स्थिरत्वम अर्थात व्यायाम से शरीर में स्थिरता आती है, ना शरीर कहीं मोटा बनता है ना शरीर कहीं पतला बनता है, शरीर एक सही स्थिति पर बना रहता है। लाघवम लघुता अर्थात हल्कापन, व्यायाम से शरीर में हल्कापन उत्पन्न होता है। मृजा व्यायाम से, मृजा मतलब शरीर स्वच्छ होता है, सारी गंदगी पसीने के माध्यम से निकलने के बाद शरीर स्वच्छ बन जाता है। अतएव व्यायाम से ये सब उपकार होने के कारण व्यायाम अवश्य करना चाहिए। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। प्रथम नवीन शब्द की चर्चा कर लेते हैं। श्रम परिजोड़ देंगे तो परिश्रम बन गया। क्लम, क्लम शब्द का अर्थ है थकान। पिपासा यानी प्यासा, प्यास। उष्ण, उष्ण शब्द का अर्थ है गर्मी। सहिष्णुता, सहिष्णुता शब्द का अर्थ है सहने की क्षमता। आरोग्यम, आरोग्यम का अर्थ है निरोगता अर्थात स्वस्थता। अब हम और एक शब्द है उपजायते, उपजायते शब्द का अर्थ है उत्पन्न होता है। अब हम व्याकरण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें पहला है पिपाशोषणा, पिपासा प्लस उष्ण, पिपाशोषण। और एक है सहिष्णुता, इसमें तल प्रत्यय है, तो सहिष्णु प्लस तल, जहाँ तल प्रत्यय होता है तल को ता होता है, तो सहिष्णु प्लस तल, तल को ता हो गया तो सहिष्णुता। व्यायामादुपजायते, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण होना, व्यंजन संधि। व्यायामात व्यायाम से, उपजायते व्यायामादुपजायते। अब अन्य को देख लेते हैं, अर्थात व्यायामात, व्यायामात मतलब व्यायाम से। व्यायाम से क्या होता है, श्रम परिश्रम। क्लम अर्थात थकान। पिपासा यानी प्यास। उष्ण गर्मी। शीत ठंडी यानी सर्दी। आदि नाम इन आदियों को, अर्थात व्यायाम से, व्यायामात व्यायाम से, परिश्रम थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंडी आदियों को, सहिष्णुता सहने की क्षमता। अपिच और भी, परमम आरोग्यम, परमम मतलब सर्वश्रेष्ठ आरोग्य, श्रेष्ठ आरोग्य उपजायते उत्पन्न होता है। अर्थात व्यायामात व्यायाम से, परिश्रम थकान, प्यासा यानी प्यास, गर्मी सर्दी आदियों को सहन करने की जो क्षमता है व्यायाम से उत्पन्न होता है। साथ साथ परमम आरोग्यम, सर्वश्रेष्ठ आरोग्य यानी आरोग्यता भी उपजायते व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। व्यायाम से आरोग्यता ही, शरीर में आरोग्यता आती है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात्। शब्द को देख लेते हैं। सदृशम अर्थात समान। किंचित स्थूल्यापकर्षणम, किंचित कुछ,
स्थूल्य प्लस अपकर्षणम। स्थूल, स्थूल शब्द का अर्थ है मोटा। स्थूल का भाव स्थूल्य, अर्थात स्थूल्य मतलब मोटापा। अपकर्षणम मीन्स कम करना। मर्त्यम, इसमें एक शब्द है मर्त्यम। मर्त्यम मतलब जिसकी मृत्यु अवश्य है उसे कहते हैं मर्त्यम। संसार में जिन जिन का मृत्यु होता है उन सबको मर्त्य कहते हैं, परंतु यहाँ विशेष रूप से मनुष्य के लिए मर्त्यम शब्द का प्रयोग हुआ है। मर्त्यम प्लस अर्दयंती प्लस अरयः, 3 शब्द है। मर्त्यम यानी मनुष्य को, अर्दयंती, अर्दयंती शब्द का अर्थ है कुचल डालते हैं, मार डालते हैं। अरयः, अरी, अरी, अरयः, अरयः शब्द का अर्थ होता है दुश्मन। यहाँ दुश्मन बीमारी को कहा है, रोग को कहा गया है। अब हम अन्वय को देख लेते हैं। तेन सदृशम, उसके समान, उसके किसके न, व्यायाम के समान। तेन व्यायामेन सदृशम, उस व्यायाम के समान। स्थूल्यापकर्षणम, स्थूल्य मतलब मोटापा, अपकर्षणम कम करने के लिए, यानी मोटापा को कम करने के लिए किंचित नास्ति, कुछ भी नहीं है। किंचित कुछ, नास्ति नहीं है, अर्थात उस व्यायाम के समान संसार में स्थूल्यापकर्षणम, मोटापा को कम करने के लिए और कुछ भी नहीं है। यानी मोटापा को कम करने के लिए व्यायाम ही एकमात्र साधन है। अरयः अर्थात दुश्मन, दुश्मन कौन है, बीमारी। दुश्मन भी यानी बीमारी भी। व्यायामीनं मर्त्यम, द्वितीय विभक्ति है तो को लगाएंगे। व्यायामीनं मर्त्यम, व्यायाम करने वाले, मर्त्यम यानी मनुष्य को, अर्थात बीमारी, व्यायाम करने वाले मर्त्यम यानी मनुष्य को, बलात् बलपूर्वक, न अर्दयन्ति नहीं मार सकते हैं, नहीं मार नष्ट कर सकते हैं, नहीं कुचल डाल सकते हैं। अर्थात दुश्मन यानी बीमारी व्यायाम करने वाले इंसान को कभी भी बलपूर्वक मार नहीं सकते हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। नवीन शब्दों को देख लेते हैं। सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। आक्रम्य, आ क्रम ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय है, आक्रमण करके, आक्रम्य। जरा अर्थात वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। समधिरोहति, समधिरोहति मतलब प्राप्त करता है, समधिरोहति प्राप्त करना। स्थिरी भवति स्थिर होता है। व्यायाम प्लस अभिरतस्य, व्यायाम मतलब व्यायाम, अभिरतस्य व्यायाम में जो अभिरत रहता है, जो हमेशा व्यायाम में तल्लीन रहता है, जो व्यायाम हमेशा करता है। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का षष्ठी है। अब अन्य देख लेते हैं। एनम च जरा सहसा आक्रम्य न समधिरोहति व्यायाम अभिरतस्य च मांसम च स्थिरी भवति। अर्थात एनम इसको, किसको, न व्यायाम करने वाले को, द्वितीय है। एनम इस व्यायाम करने वाले को, च और, अर्थात और इस व्यायाम करने वाले को, जरा यानी वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापा, सहसा आक्रम्य अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, उसके ऊपर न समधिरोहति उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करवा सकता है। सहसा आक्रम्य न समधिरोहति, अचानक आक्रमण करके उसको वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करवा सकता है। व्यायाम अभिरतस्य च, और व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का, व्यायाम में हमेशा व्यस्त रहने वाले का, व्यायाम हमेशा करने वाले का। मांसम च, और मांस स्थिरी भवति स्थिर होता है, अर्थात शरीर के मांस में उसके वृद्धावस्था तक भी शरीर के जो मांस होते हैं मांस में लचीलापन नहीं आता है। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति
वैनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। पहले शब्दार्थ चर्चा। व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम व्यायाम के कारण, स्विन अर्थात पसीना, गात्र शरीर, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले का, गात्र से शरीर वाले का। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम दोनों पैरों को, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाने वाले का। और व्याधयः यानी बीमारियां, व्याधि व्याधि व्याधयः। नोपसर्पन्ति, न प्लस उपसर्पन्ति, उपसर्पन्ति आते हैं। वैनतेयम मीवोरगा, वैनतेयम प्लस इव प्लस उरगाः। वैनतेयम गरुड़ पंछी को वैनतेय कहा जाता है। इव उरगा, उरग शब्द का अर्थ है सर्प, सांप। कुर्यात् सुदर्शनम, सु शब्द का अर्थ है सुंदर, दर्शनम अर्थात रूप, सुदर्शनम सुंदर रूप। अब अन्य को देखते हैं। व्यायाम स्विनगात्रस्य, व्यायाम के कारण स्विनगात्रस्य पसीने से लथपथ, गात्रस्य शरीर वाले का, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले का। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम दोनों पैरों को, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाने वाले का, तस्य उसका यानी उस इंसान का, अर्थात व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले का, दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले का, उस इंसान का, उस इंसान के पास व्याधय यानी बीमारियां, तथैव न उपसर्पन्ति, तथैव उसी प्रकार, न उपसर्पन्ति नहीं आते हैं, उसके निकट बीमारियां उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे उरग अर्थात सांप, वैनतेयम इव गरुड़ पंछी के पास नहीं जाता है। इव मतलब की तरह, जिस प्रकार सांप गरुड़ पंछी के पास नहीं जाता है, उसी प्रकार बीमारियां व्यायाम करने वाले इंसान के पास नहीं आती है। अतएव व्यायाम और क्या करता है, व्यायाम वयः रूप गुणहीनमपि सुदर्शनम कुर्यात्। वय यानी अवस्था, उम्र, रूप गुण हीन व्यक्ति को भी, हीनम अपि हीन इंसान को भी, अवस्था से, रूप से, गुण से हीन इंसान को भी सुदर्शनम कुर्यात् सुंदर बना देता है, सुशील बना देता है। अतएव जिस प्रकार व्यायाम का दुश्मन है व्याधि, उसी प्रकार यहाँ सांप का दुश्मन है गरुड़ पंछी। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। पहले शब्द चर्चा। प्रथम शब्द है विरुद्धम। विरुद्ध शब्द का अर्थ है दो ऐसे वस्तुएं एक साथ कभी न खाएं जो एक दूसरे का विरुद्ध है और जो बीमारी का कारण बनता है। विरुद्ध भोजन की सूची में 103 वस्तुएं होती है, जैसे प्याज और दूध, उसको एक साथ खाने से 20 प्रकार की बीमारियां आती है क्योंकि एक दूसरे का विरुद्ध है। दही और दूध ये भी एक दूसरे का विरुद्ध है। कटहल और दूध ये भी एक दूसरे का विरुद्ध है। और दूध के साथ कोई भी खट्टा वस्तु बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे का विरुद्ध होते हैं। अर्थात विरुद्ध भोजन बीमारी का कारण बनता है। दूसरा है विदग्धम। विदग्धम शब्द का अर्थ है जो भोजन सही ढंग से पक गया हो, पका हुआ सही ढंग से भोजन को विदग्धम कहते हैं। अविदग्धम जो भोजन सही ढंग से ना पका हुआ हो। निर्दोषम बिना दोष के कारण। परिपच्यते पच जाता है, हजम हो जाता है। अब हम अन्य की ओर चलते हैं। नित्यम व्यायामम कुर्वतः जनस्य विदग्धम अविदग्धम वा विरुद्धम अपि भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात नित्यम यानी प्रतिदिन, व्यायामम कुर्वतः व्यायाम को करता हुआ इंसान का, अर्थात प्रतिदिन व्यायाम करता हुआ इंसान। विदग्धम अगर वो सही ढंग से पका हुआ भोजन को, अविदग्धम या सही ढंग से ना पकाया गया इस प्रकार के भोजन को, या फिर विरुद्धम या फिर विरुद्ध भोजन को ग्रहण करता है, वो सारे भोजन निर्दोषम बिना दोष, बिना कोई समस्या से पच जाता है, यानी परिपच्यते उसके पेट में हजम हो जाता है।
अर्थात प्रतिदिन व्यायाम करता हुआ इंसान अगर पका हुआ भोजन को ग्रहण करे या फिर अविदग्धम न पकाया गया, सही ढंग से न पकाया गया इस प्रकार की भोजन को ग्रहण करता है, या फिर विदग्धम या फिर विरुद्धम या फिर विरुद्ध भोजन को ग्रहण करता है, तो सारे भोजन बिना समस्या बिना कोई दोष से उसके पेट में हजम हो जाता है, पच जाता है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनं स्निग्ध भोजिनं स च शीते वसंते च तेषां पथ्य तमः स्मृतः। पहले शब्दों को देख लेते हैं। पथ्य अर्थात हितकर, स्निग्ध भोजिनम, स्निग्ध शब्द स्नेह से बना है। संस्कृत में स्नेह शब्द का अर्थ है तेल, तो स्नेह से स्निग्ध बना है। स्निग्ध भोजिनम अर्थात तेल, घृत, दही, दूध आदि से बने हुए चिकनाहट पदार्थों को स्निग्ध कहते हैं। तो स्निग्ध भोजिनम, स्निग्ध पदार्थों से बने हुए भोजन को स्निग्ध भोज कहते हैं, और स्निग्ध भोज को खाने वाले लोगों को स्निग्ध भोजी कहते हैं। स्निग्ध भोजिनम तेल आदि पदार्थ को खाने वाले लोगों का। पथ्यतमा अर्थात सर्वाधिक हितकारी, पथ्य हितकारी, पथ्यतम सर्वाधिक हितकारी। स्मृतः माना गया है। अब हम व्याकरण बिंदुओं को देखते हैं। व्यायामो ही, व्यायामः प्लस ही, पथ्यो बलीनम, पथ्य प्लस बलीनम, स च, सह प्लस च विसर्ग का लोप। अब हम अन्य को देखते हैं। स्निग्ध भोजिनम बलीनाम व्यायामः हि सदा पथ्यः अस्ति, स च तेषां जनानां शीते वसंते च पथ्यतमः स्मृतः। स्निग्ध भोजिनम अर्थात तेल आदि पदार्थों से बने हुए भोजन को खाने वाले का। स्निग्ध भोजिनम तेल हो, घी हो, दूध हो आदि जो चिकनाहट पदार्थ से बने हुए भोजन को खाने वाले बलिनाम बलवानों का, बलवान लोगों का। व्यायाम यानी व्यायाम, ही सदा पथ्य हमेशा, सदा हमेशा पथ्य यानी हितकर होता है। अर्थात चिकनाहट पदार्थों से बने हुए भोजन को खाने वाले बलवान लोगों का व्यायाम एकमात्र ही पथ्य हितकारी होता है। स अर्थात वह व्यायाम, स च और वह व्यायाम, तेषां जनानाम उन लोगों का, किन लोगों का, जो लोग चिकनाहट पदार्थों से बने हुए भोजन को खाते हैं वैसे लोगों का। ये शीते और वसंते, शीत महीने में, ठंडे महीने में और वसंत महीने में, उनके लिए इस व्यायाम सर्वाधिक पथ्यतम कहा है। यानी ये व्यायाम इन दोनों ऋतुओं में उन लोगों के लिए, उन तेल आदि चिकनाहट पदार्थों को खाने वाले लोगों के लिए ये दो ऋतु सर्वाधिक हितकारी है। यानी इन दोनों ऋतु में ये अगर बलवान लोग व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इसका अर्थ इस तरह है, घृत आदि चिकन पदार्थ खाने वाले बलवान लोगों का व्यायाम हमेशा हितकर है, और वह उन लोगों का सर्दी और वसंत ऋतु में सर्वाधिक हितकारी है। मैं यहाँ एक सूचना दे दूं कि ये सुश्रुत अपने सुश्रुत संहिता में लिखते हैं, सुश्रुत अपने संहिता में लिखते हैं, वसंते नीचित श्लेष्मा दिन कृद्वा भीरीति, अर्थात शीत ऋतु में संचित हुआ जो कफ, जो व्यक्ति, जो लोग चिकनाहट पदार्थ को खाते हैं ठंडे महीने में उनका कफ जमता है, और वह जमा हुआ कफ वसंत में सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर कुपित होता है, जिससे खांसी, सर्दी, जुखाम, गले में सूजन, गले में खराश, भारीपन आदि की शिकायत होती है। यानी वसंत में ये सब शिकायत होती है, और ये बनते कैसे हैं? ये चिकनाहट पदार्थों को खाने के कारण। अर्थात इन दोनों ऋतुओं में अवश्य व्यायाम करना चाहिए। सर्वे श्रोतुस्वराः पुंभिरात्मा हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। पहले शब्दार्थ व्याकरण चर्चा। सर्वेषु प्लस ऋतुषु प्लस आह प्लस आह, आह प्लस आह, आहाराह,
विसर्ग संधि। अहरह शब्द का अर्थ है प्रतिदिन। पुंभी प्लस आत्महितैषी भी। पुंभी मूल शब्द है पुमान, तृतीया विभक्ति बहुवचन पुंभी, और पुमान शब्द का अर्थ है पुरुष यानी मनुष्य। पुंभी मनुष्यों के द्वारा, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले। हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा, हंति ही अर्थात मार डालते हैं। हन धातु लट लकार एक वचन, अतः इससे, अन्यथा अतिरिक्त अधिक। अब हम अन्य को देख लेते हैं। आत्महितैषी भी पुंभी, आत्महितैषी भी पुंभी अपने हित चाहने वाले पुंभी यानी मनुष्यों के द्वारा। सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्य। बलस्यार्धेन आधे बल से, हमारे पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो बल है, उस बल का आधा भाग प्रयोग करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायामः कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अगर हम अधिक बल प्रयोग करके व्यायाम करते हैं, अतः इससे, अन्यथा इससे अधिक व्यायाम, हंति ही मनुष्य को मार डालता है, मनुष्य को नष्ट कर देता है। अतएव व्यायाम अपने बल के, अपने सामर्थ्य के अनुसार आधे बल प्रयोग करके ही करना चाहिए, न कि इससे अधिक। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते, व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। पहले शब्दार्थ। हृदि स्थान स्थितः, हृदि हृदय, स्थान में स्थित यानी विद्यमान, हृदय स्थान में विद्यमान। वायु प्लस यदा, वायुर्यदा, विसर्ग संधि। वक्त्रम, वक्त्रम शब्द का अर्थ है मुख, मुंह। प्रपद्यते यानी प्राप्त होता है, यानी आता है। जंतोः तत् बलार्धस्य, जंतु शब्द का मूल शब्द है जंतु, जंतु शब्द का अर्थ है प्राणी, पर इस श्लोक में जंतु शब्द मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। जंतुओं का षष्ठी एक वचन जंतोः, मनुष्य का। अब हम अन्वय की ओर चलते हैं। व्यायामं कुर्वतः जंतोः, व्यायामम व्यायाम को, यानी व्यायाम, कुर्वतः जंतोः करते हुए इंसान का, व्यायाम करते हुए इंसान का। हृदय स्थान स्थित वायु, हृदय स्थान में स्थित यानी विद्यमान जो वायु, हृदय स्थान में हमारा प्राणवायु विद्यमान होता है, जिससे हम निश्वास प्रश्वास लेते हैं, उसे कहते हैं प्राणवायु। वो वायु हृदय स्थान में होता है। अतएव व्यायाम को करते हुए इंसान का हृदय स्थान में विद्यमान जो वायु, जब वो मुखम वक्त्रम प्रपद्यते, मुख को निकलता है, मुख से निकलता है, मुख को प्राप्त होता है, तत् बलार्धस्य लक्षणम, उसे ही आधे बल का लक्षण कहा है। अर्थात पहले श्लोक में सुश्रुत ने लिखा है आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अब प्रश्न आ रहा है आधा बल क्या होता है? आधा बल उसे कहते हैं, आधा बल का प्रयोग हो गया ये तब समझना चाहिए जब हम व्यायाम करते हुए मनुष्य के जो हृदय स्थान में विद्यमान वायु जब मुंह से निकलना शुरू हो जाए, मुंह से वायु निकलना शुरू हो जाए, तब समझना कि ये आधे बल का लक्षण है, वो आधा बल प्रयोग हो गया है व्यायाम करने के लिए। अतएव व्यायाम को करते हुए इंसान के हृदय स्थान में विद्यमान वायु जब मुख को प्राप्त होता है, मुख से आना शुरू होता है, तब उसे ही आधे बल का लक्षण कहा गया है। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। पहले शब्दों को देखते हैं। इसमें पहला शब्द वय है। वय शब्द का अर्थ है उम्र अर्थात अवस्था, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था आदि आदि। उसके बाद है शरीराणि, शरीर, देश, काल, असनानि। असनानि शब्द का अर्थ है भोजन, यानी असनम असने असनानि, भोजनानि भोजन। समीक्ष, समीक्ष अर्थात समीक्षा करके या विचार करके, सम इक ल्यप। व्यायामम प्लस अन्यथा, अन्यथा वरना। रोगम प्लस आप्नुयात, आप्नुयात का अर्थ है प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम अन्य को देखते हैं। वयो वल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम अपनुयात्। इस श्लोक में सुश्रुत बता रहे हैं मनुष्य को व्यायाम तो अवश्य करना चाहिए, किंतु इन सब स्थितियों को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। वो स्थिति सब क्या है? पहला स्थिति है वयः, मनुष्य अपना उम्र को देखना चाहिए, कौन सी अवस्था में है, यानी उम्र को देखकर व्यायाम को करना चाहिए। उम्र के बाद आते हैं वल, वल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। शरीराणि, शरीर को देखकर व्यायाम करना चाहिए। देश, हम जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान और जलवायु किस तरह है, वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, या अगर अनुकूल है किस प्रकार अनुकूल है, इन सबको देखकर विचार करके व्यायाम करना चाहिए। काल अर्थात समय के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, समय को भी देखना चाहिए। हम अगर रात 12 बजे व्यायाम करेंगे वो कोई समय नहीं है व्यायाम का, तो व्यायाम का एक समय होता है। अशनानि अर्थात भोजन, भोजन को भी व्यायाम अनुकूल होना चाहिए, व्यायाम के अनुसार भोजन होना चाहिए, तो भोजन को भी देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। समीक्षा, इन सबको समीक्षा करके व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम करनी चाहिए। अन्यथा वरना रोगम अपनुयात्, रोगम, रोग को अपनुयात् हम प्राप्त कर सकते हैं। आप धातु प्राप्त करना, अपनुयात् प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य अपने अवस्था, बल यानी शक्ति और शरीर, देश, काल और भोजन, इन विषयों में अच्छी प्रकार से विचार करके व्यायाम करना चाहिए, वरना वह रोग को प्राप्त कर सकता है।